अहमदाबाद के वस्त में वाक़ ये रेस्तरां अपनी चाय और अपनी मस्काबन के लिए पूरे शहर में काफ़ी मशहूर है। लेकिन ख़ास बात ये नहीं, ख़ास बात ये है ये रेस्तरां दर्जनों कब्रों के दरमियान वाक़ है। ये रेस्तरां एक कब्रिस्तान में है जहां हर तरफ कम से कम 25 छोटी बड़ी कब्रें हैं। तो फिर लोग कब्रों भरे इस अजीब और गरीब रेस्तरां में आने से घबराते नहीं? ये एक ज़माने में यहाँ कब्रिस्तान था और कब्रिस्तान के अंदर यानी ये मज़ार तो रहते ही है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं, आने वाली पब्लिक तो आती है। और इसकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। ऐसा नहीं है कि यूज़ कर रहे हैं कब्रें हैं, ऐसा नहीं है, बहुत इसको मेंटेन करते हैं, बड़ा एहतराम और इसका बहुत पूरा एहतराम होता है इसका पूरा। रिलीजन का कोई इश्यू ही नहीं है, देश अच्छा है तो आएंगे। इस रेस्तरां की चाय इतनी मशहूर है कि मारूफ मुसव्विर M.F. हुसैन भी यहाँ आया करते थे और उन्होंने एक पेंटिंग भी तोहफे में दी थी। लकी नाम का ये रेस्तरां बहुत पुराना है और यहाँ की कब्रें भी बहुत पुरानी हैं। कहा जाता है, मुस्तनद तो नहीं लेकिन कहा रिवायत नहीं, कहा जाता है कि ये कब्रें जो हैं 500-600 साल पुरानी हैं और कोई सूफी के साहब के ख़ानदान के लोगों की ये कब्रें हैं। कब्रिस्तान में रेस्तरां, क्या मुसलमानों को इस पर एतराज नहीं? यहाँ पर हर कौम का आदमी आके बैठता है और मतलब वो कुर्सी पे बैठता है या बेंच पे बैठता है और कब्र नीचे है। तो वो जो अदब का मुकाम है वो मेरे हिसाब से कहीं कोई जगह पे बेअदबी जरूर हो रही है। रेस्तरां के मालिक कहते हैं कि उन्होंने इन कब्रों का तकद्दुस और एहतराम बरकरार रखा है और ये सभी के लिए लकी है। तो कब्रिस्तान का सिस्टम ऐसा होता है, इसके लिए तो कब्रिस्तान के हिसाब से मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, कोई भी चर्च हो गए, किधर भी उधर का हिसाब से उसका पूजा पाठ तो हो गए, इधर से इधर का हिसाब से पूजा पाठ। लकी रेस्तरां अहमदाबाद में बरसों से कामयाबी के साथ चल रहा है। पूरे बर्र-ए-सग़ीर में गालिबन ये अपने तर्ज का वाहिद रेस्तरां है और आने वाले दिनों में भी शायद ये अपने तर्ज का वाहिद रेस्तरां बना रहेगा। एक ऐसा रेस्तरां जो कब्रों के दरमियान फलता फूलता है। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, अहमदाबाद।